नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारत दर्शनम में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि वैदिक नियमों के अनुसार नहाने से पहले, नहाते समय और नहाने के बाद कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। स्नान के बाद कभी फूल न तोड़ें। वायु पुराण में बताया गया है कि आपको भगवान पर चढ़ाने के लिए फूल स्नान से पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। माना जाता है कि स्नान के बाद तोड़े गए पुष्पों को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि पुष्पों को कभी धोया नहीं जाता है। पूजा की थाली स्नान के बाद कभी साफ ना करें। ऐसा कहा जाता है पूजा के बर्तन और थाली स्नान से पहले ही साफ कर लेने चाहिए। दरअसल भगवान के बर्तनों को भी जूठा माना जाता है। स्नान के बाद इन्हें साफ नहीं करना चाहिए। जूठे बर्तनों के स्नान के बाद छूने से शरीर अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति का फिर से स्नान करना अनिवार्य हो जाता है। तुलसी के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं। तुलसी का पत्ता स्नान किए बिना नहीं तोड़ना चाहिए। वायु पुराण में बताया गया है कि बिना स्नान किए तुलसी का पत्ता तोड़ने पर भगवान नाराज होते हैं और तुलसी पत्ता स्वीकार नहीं करते हैं। स्नान के बाद शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप शरीर पर मालिश करना चाहते हैं तो आपको स्नान से पहले ही कर लेनी चाहिए। भूल से भी नहाने के बाद मालिश नहीं करनी चाहिए। दरअसल तेल मालिश करने से शरीर से कई दूषित पदार्थ बाहर आते हैं, इसलिए नहाने के बाद मालिश करने पर ये साफ नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से त्वचा के रोग होने की आशंका रहती है। यदि आप नहाने से पहले ही मालिश कर लेंगे तो नहाते वक्त सारे दूषित पदार्थ धुल जाएंगे। स्नान के बाद रसोई घर में ना जाएं। अगर आप स्नान के बाद रोज़ाना पूजा करते हैं तो पूजा करने से पहले आपको रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने के लिए शरीर एकदम शुद्ध होना चाहिए, लेकिन रसोई में अक्सर जूठे बर्तन भी रखे रहते हैं। तो इस कारण पूजा करने से पहले रसोई में जाने से आपका शरीर अशुद्ध हो सकता है। स्नान के बाद ना साफ करें कभी अपने वस्त्र। एक बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि आपको स्नान के बाद अपने वस्त्र साफ करने हैं तो आप अशुद्ध हो सकते हैं। यहाँ तक कि आपको भगवान के वस्त्र भी साफ नहीं करने हैं। ऐसा माना जाता है कि स्नान के बाद यदि आप पहने हुए कपड़ों को साफ करते हैं तो आपका शरीर भी अपवित्र हो जाता है। उसके बाद आप पूजा नहीं कर सकते। इसलिए आपको स्नान करने से पहले ही अपने और भगवान दोनों के कपड़े साफ कर लेने चाहिए। हर व्यक्ति नहाने के लिए शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन सभी में मौजूद केमिकल आपके शरीर के लिए कितने नुकसानदायक हैं। इसलिए इन पदार्थों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर लोग सर्दियों के दिनों में गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्म पानी आपकी त्वचा के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि इससे आपके शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और आपकी त्वचा में उम्र से पहले ही बुढ़ापा झलकने लगता है। स्नान करने के उपरांत कभी भी शरीर को रगड़ रगड़ कर तौलिए से साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके शरीर में मौजूद मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और हमारी त्वचा शुष्क बनी रहती है। नहाते समय कई लोग शरीर को स्पंज से साफ करते हैं, लेकिन यह स्पंज कभी कभी आपके लिए बीमारी का कारण बन जाता है। रोगाणु सूक्ष्म जीव होते हैं जो यदि आपके शरीर में दाखिल हो जाएं तो बीमार और संक्रमण पैदा कर सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए स्पंज को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। हो सके तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप नहाने से पहले खाना खाते हैं तो फिर नहाते हैं तो ये प्रक्रिया आपके शरीर के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है। इससे खाना पूर्ण रूप से नहीं पचता है,
जिससे शरीर की सारी आंतें खराब हो जाती हैं और कब्ज व गैस की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो दोस्तों, इन्हीं जानकारियों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों, मेरी कहानियाँ जानकारी और ज्ञानवर्धक लगती हों, तो मेरे चैनल पे बने रहें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।